महाभारत के कर्ण की कहानी। महाभारत का सबसे करुण, सबसे विवादित और सबसे महान पात्र कर्ण है। वह वीरता, दान, अपमान, भाग्य और संघर्ष का ऐसा प्रतीक है जिसकी कहानी पढ़कर मन द्रवित हो उठता है। कर्ण न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि वह उस समाज की सच्चाई भी था जहां जन्म से अधिक महत्व पहचान को दिया जाता था। कर्ण का जन्म असाधारण परिस्थितियों में हुआ। कुंती को ऋषि दुर्वासा से प्राप्त वरदान था कि वह किसी भी देवता का आवाहन कर संतान प्राप्त कर सकती थीं। उत्सुकता में कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव के तेज से उत्पन्न बालक कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए था, जो उसे अजेय बनाते थे। लेकिन अविवाहित कुंती लोकलज्जा के भय से उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर गंगा में प्रवाहित कर देती हैं। भाग्य की विडंबना यहीं से आरंभ होती है। सूतपुत्र के रूप में पालन। वह बालक एक सूत दंपत्ति अधिरथ और राधा को मिलता है। वे निःसंतान थे और कर्ण को पुत्रवत पालते हैं। कर्ण को वही संस्कार मिले, पर समाज ने उसे हमेशा सूतपुत्र कहकर तिरस्कृत किया। बचपन से ही कर्ण में अपार वीरता और धनुर्विद्या का कौशल था। वह अर्जुन जैसा महान धनुर्धर बनना चाहता था। शिक्षा और परशुराम का शाप। कर्ण ने द्रोणाचार्य से शिक्षा मांगी, लेकिन जाति के कारण उसे अस्वीकार कर दिया गया। तब वह ब्राह्मण का वेश धारण कर परशुराम के पास पहुंचा, जो केवल ब्राह्मणों को शस्त्र विद्या सिखाते थे। कर्ण ने कठिन तपस्या से अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी, पर एक दिन जब परशुराम की गोद में उसका जांघ घायल हो गया और रक्त बहने लगा, तब भी कर्ण हिला नहीं। इससे परशुराम को संदेह हुआ और सत्य जानकर उन्होंने कर्ण को शाप दिया। जिस समय तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी समय तुम इसे भूल जाओगे। यह शाप आगे चलकर कर्ण के विनाश का कारण बना। रणभूमि में अपमान और दुर्योधन की मित्रता। जब द्रोणाचार्य की शस्त्र प्रदर्शन सभा में अर्जुन ने अपनी प्रतिभा दिखाई, तब कर्ण ने उसे चुनौती दी। परंतु जब उससे उसका कुल पूछा गया, तो उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया। उसी समय दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर उसका सम्मान किया। यह वही क्षण था जब कर्ण ने जीवन भर के लिए दुर्योधन का साथ देने का वचन दे दिया। यहीं से कर्ण की निष्ठा और मित्रता की